नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्शिता न्यूज। आज तारीख है 3 जून 2025 और दिन है मंगलवार। तो चलिए डालते हैं एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली कैबिनेट बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली बैठक होगी। इस बैठक में ऑपरेशन की विस्तृत जानकारी और शासन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा संभावित है। आतंकवाद के खिलाफ भारत का वैश्विक मिशन। भारतीय सांसदों और राजनयिकों का एक प्रतिनिधिमंडल 33 देशों की 10 दिवसीय यात्रा के बाद वापस लौटा है। इस यात्रा के दौरान उन्होंने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई दुनिया के सामने रखी। इस पहल से विभिन्न सरकारों, थिंक टैंकों और बुद्धिजीवियों को भारत के दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की गई। कोलंबिया ने भी अपना रुख बदलकर आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। वैश्विक मंचों पर भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता। भारतीय प्रतिनिधिमंडलों ने वैश्विक मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई। लंदन में रविशंकर प्रसाद ने ब्रिटेन के समर्थन को रेखांकित किया, वहीं अल्जीरिया में बैजयंत जयपांडा ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर जोर दिया। मलेशिया में संजय कुमार झा ने साफ कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। सलमान खुर्शीद का देशभक्ति पर सवाल। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, जब भारत आतंकवाद के खिलाफ दुनिया भर में अपना संदेश पहुंचाने के मिशन पर होता है तो देश में लोग राजनीतिक वफादारी का आकलन कर रहे हैं। ये दुखद है। क्या देशभक्त होना इतना मुश्किल है? पैराग्वे भारत संबंधों में मजबूती। पैराग्वे के राष्ट्रपति सैंटियागो पेना पेलासियोज ने भारत यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारतीय कंपनियों को पैराग्वे के बहुमूल्य धातु भंडार में निवेश और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। पैराग्वे दक्षिण अमेरिका का एकमात्र देश है जो भारत के साथ इस तरह के मजबूत संबंध बना रहा है। मोमिनपुर में टेरर फंडिंग की आशंका। कोलकाता के मोमिनपुर में टेरर फंडिंग की आशंका सामने आई है। एनआईए की जांच में पता चला है कि पहलगाम हमले से पहले सीआरपीएफ के एक सहायक उप निरीक्षक के खाते में 55,000 रुपए जमा हुए थे। शक है कि ये राशि पाकिस्तानी हैंडलरों के जरिए भेजी गई। देश में बढ़ रहे कोरोना के मामले। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं, जबकि महाराष्ट्र सक्रिय मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है, जहां 506 मरीज हैं। वक्फ उम्मीद पोर्टल का शुभारंभ। केंद्र सरकार ने वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण को बढ़ावा देने के लिए 6 जून को वक्फ उम्मीद पोर्टल लॉन्च करने का फैसला किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाना है। अपंजीकृत संपत्तियों को विवादित मानकर वक्फ न्यायाधिकरण को भेजा जाएगा। पंजीकरण प्रक्रिया राज्य वक्फ बोर्ड के माध्यम से होगी। अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आजीवन कारावास। चेन्नई की एक अदालत ने अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में बिरयानी वेंडर ज्ञानशेखरन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 19 वर्षीय छात्रा से यौन उत्पीड़न के दोषी पर 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। जज एम राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को कम से कम 30 साल जेल में बिताने होंगे। ऑनलाइन गेम की लत से आत्महत्या। राजस्थान के कोटा जिले में ऑनलाइन गेम की लत से कर्ज में डूबे दीपक राठौर और उनकी पत्नी राजेश राठौर ने आत्महत्या कर ली। सोमवार सुबह दोनों के शव उनके घर में पंखे से लटके मिले। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इंडिगो विमान की आपातकालीन लैंडिंग। पटना से रांची जा रहे इंडिगो विमान की 4000 फीट की ऊंचाई पर गिद्ध से टक्कर हो गई, जिसके कारण उसे आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी। विमान में सवार सभी 175 यात्री सुरक्षित हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी की टीम घटना की जांच कर रही है।